आपको पहले तो धन्यवाद कि आपने समय निकाला हम लोगों के लिए। भारत के प्रधानमंत्री को 12 वर्ष हो गए भारत में राज्य करते हुए। जब वो आए थे तो हमारा देश खोखला था, कर्ज में डूबा हुआ था और बहुत ही विषम परिस्थितियों में वो आए थे, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी कुशल रणनीति, एक सजा हुआ मार्गदर्शन पूरे देश को मिला। हमारे वहाँ उस समय अकाउंट नहीं हुआ करते थे, उन्होंने सभी का अकाउंट खुलवाए, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ाया और आज 12 वर्ष के बाद हम दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था के रूप में चल रहे हैं। आज जहाँ पूरा विश्व लड़ाई से जूझ रहा है, हमारा जीडीपी 7.7% है। हम आज देश के जितने भी महाशक्तियाँ हैं, दुनिया की महाशक्तियाँ जो आज पूरे देश को कैप्चर करना चाह रही थी, जो अमेरिका जैसे जिसका नाम है, आज उसका कोई असर हमारे भारत पे नहीं हो रहा है। चारों तरफ से वो घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम लोग बहुत ही सकुशल अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी हमारा ग्रोथ 7.7% है। और जब से वो आए हैं उन्होंने अपनी सारा कंसंट्रेशन अर्थव्यवस्था पे लगाया हुआ है, और अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो व्यापार और उद्योग होता है। उन्होंने जो वन सिंगल डोर का जो कॉन्सेप्ट दिया, उसमें बहुत सी बाहर से कंपनियां यहाँ पे आईं। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया, बाहर से लोग यहाँ हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहाँ से पे रोज़गार मिल रहा है। हमारा गोरखपुर भी इस समय बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, गीडा में बन रहा है हमारे महाराज जी के मार्गदर्शन में। तो ये वो दौर है, अगर देखा जाए तो हमें आज़ादी 1947 में नहीं 2014 में मिली, और हम फिर से अपने विकास की तरफ अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि 12 वर्ष पूरे हुए हैं मोदी जी के? आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपना 12 वर्ष का कार्यकाल और सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए, और डेवलपमेंट की कोई ऐसी क्षेत्र नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा है। और आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो आज हर तरफ सफलता के क्षेत्र में इन्होंने भारत को बहुत ही आगे पहुंचा दिया है, और इतना बढ़िया डेवलपमेंट का उनका कार्य रहा। इसके बाद अब कोई भी प्रधानमंत्री आएगा उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ रहेगी इस लाइन को पूरा करना, क्योंकि जो इन्होंने एक लंबी रेखा खींच दी है, इस लंबी रेखा के आगे बढ़ना एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा किसी भी प्रधानमंत्री के लिए। और हम ये चाहेंगे कि आज हम लोग सुंदरकांड के पाठ भी सुबह हुआ हनुमान मंदिर में, और भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से व्यापारियों के लिए भी उन्होंने कई कार्य किए। और सुंदरकांड के पाठ इसीलिए किया गया कि हम लोग का ये उद्देश्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से आएँ और आगे का और भी कार्यकाल वो पूरा करें, और बहुत ही तेज़ी से भारत को विकास की ओर ले जाएं। और हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री, जो कि डबल इंजन की सरकार हम लोग की चल रही है, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, उसके नाते बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है और हम लोग काफ़ी उन्नति के पथ पर चल रहे हैं।